दो कंडक्टर्स जब थे दो स्लॉट में, तो एक स्लॉट में एक ही कंडक्टर रखा था, दोनों को सीरीज में कर दिया, स्पेसिफिकेशन 4 वोल्ट्स 2 एम्पियर्स मिला। फिर हमने 8 स्लॉट्स काटी, पूरी पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बना दी, 8 स्लॉट में हर स्लॉट में एक ही कंडक्टर रखा, सबको सीरीज में लिया तो 16 वोल्ट्स 2 एम्पियर हमको मिला। फिर हमने 8 स्लॉट में एक कंडक्टर को एक स्लॉट में ही रखा, पर हमने दो पैरेलल पाथ जनरेट किए तो हमें 8 वोल्ट्स 4 एम्पियर्स मिला। अब इसके बाद मुझे और रेटिंग बढ़ानी है, पर 8 स्लॉट्स के रखते हुए मुझे 8 स्लॉट से ज्यादा स्लॉट्स नहीं करना है, मुझे मशीन का साइज बड़ा नहीं करना है, मुझे 8 स्लॉट्स ही करनी है। तो मैंने क्या किया, 8 स्लॉट्स में 16 कंडक्टर्स रखे, मतलब पर स्लॉट 2 कंडक्टर रख रहे, 2 कंडक्टर्स पर स्लॉट किया। और मैंने पैरेलल पाथ जनरेट किया, मैं सीरीज भी कर सकती हूँ, मैंने पैरेलल जनरेट किया। तो क्या हुआ, 1 2 3 ऐसे 8 कंडक्टर्स को मैंने सीरीज में किया, ये 8 कंडक्टर से और ये 8 कंडक्टर से, नीचे 8 कंडक्टर से मुझे टोटल ईएमएफ कितना मिलने लगा, 2 वोल्ट्स, मतलब एक कंडक्टर के अक्रॉस 2 वोल्ट्स है तो 8 कंडक्टर्स के अक्रॉस 16 वोल्ट्स हुआ, मतलब दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलने लगा, 16 वोल्ट्स। और 8 कंडक्टर से तो 8 ओम्स मुझे हर पाथ में रेजिस्टेंस मिला, तो करंट में निकाल सकती हूँ 16 वोल्ट्स अपॉन 8 वोल्ट्स, मतलब 2 एम्पियर्स का। पर यहाँ पे करंट मुझे कितना मिलने लगा, दोनों पाथ्स का एड ऑन होके टोटल ब्रश पे कितना करंट का कलेक्शन हो रहा है, 4 एम्पियर्स का। मतलब अब मेरी वोल्टेज रेटिंग इस पैरेलल पाथ से ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर स्लॉट बढ़ा देने पर वोल्टेज रेटिंग मेरी 16 वोल्ट्स हो गई है, और करंट रेटिंग मेरी वही की वही रही। पर रेटिंग किसी ना किसी तरीके से या तो वोल्ट्स के टर्म्स में या एम्पियर्स के फॉर्म में हम रेटिंग को बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के कोई भी कॉम्बिनेशंस जनरेट करके। तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड 2 टाइप के कनेक्शंस इवॉल्व हुए डीसी मशीन में, एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव।